अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 23 पर आज चर्चा करेंगे और शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज गणेश, है ना। अब तक हमने 4 ईश्वरों का वर्णन किया है और उनका संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के साथ प्रबल युक्ति प्रमाणों से सिद्ध कर दिया है। तो सभी को मालूम है, तो है ना, पढ़ ही लेते हैं थोड़ा, हाँ, जिसमें अब कुछ भी संदेह नहीं हो सकता। तो जबकि इन चारों ईश्वरों का संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के साथ है, तो गणेश का संबंध वायु के साथ सिद्ध होता, क्योंकि अब 5 तत्वों में से यही एक तत्व बचा है ना। तद्वत 5 ईश्वरों में से यही एक गणेश ईश्वर बचे हैं। अतएव गणेश वायु तत्व के स्वामी है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि और बाकी तत्वों के स्वामी दूसरे ईश्वर सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें कुछ भी भूल नहीं है ना। हम लोग को मालूम है, पहले के अध्यायों में सदगुरुदेव प्रबल प्रमाणों के साथ हम लोग को बतला दिए हैं, है ना। फिर भी उसको और आगे हम लोग को गणेश के बारे बतला रहे हैं, तो बतला रहे हैं कि अब तक हमने 4 ईश्वरों का वर्णन किया है और उनका संबंध पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश के साथ प्रबल युक्ति प्रमाणों से सिद्ध कर दिया, है ना। हम लोग को याद है ना, पृथ्वी का एक देवी के साथ में, और अग्नि जो है सूर्य, इसके बारे में बतलाए, अग्निदेव के बारे में बातें हुई, जल, है ना, और विष्णु भगवान की बातें हुई, और आकाश तो स्वयं महादेव की बातें हुई हैं, है ना। अभी हम प्रबल युक्तियों से इन्होंने बतला चुका है, गुरुदेव बता चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, और वो इसमें कोई संदेह नहीं, पर वे एक बाकी रह गए हैं गणेश जी, और इसमें वायु एक बाकी रह गया। तो गणेश जी का संबंध निश्चित रूप से वायु के साथ सिद्ध होता है। गुरुदेव कह रहे हैं अब 5 तत्वों में से यही एक तत्व बचा है। तद्वत 5 ईश्वरों में से यही एक गणेश ईश्वर बचे हैं। तो गणेश वायु तत्व के स्वामी है, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि और बाकी तत्वों के स्वामी दूसरे ईश्वर सिद्ध हो चुके हैं, जिसमें कुछ भी भूल नहीं है। आगे पढ़ते हैं। गणेश का वायु के स्वामी होने में एक और प्रमाण है, वह यह है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं, या महादेव का आकाश के साथ संबंध है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। वायु आकाश से उत्पन्न होता है, अतः वायु का गणेश से संबंध है, इसलिए गणेश को महादेव का पुत्र माना गया है ना। बहुत बड़ी बात है ना। गणेश का वायु के स्वामी होने में एक यह भी प्रमाण दिया जाता है कि महादेव आकाश के स्वामी हैं, या महादेव का आकाश के साथ संबंध है, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। वायु आकाश से उत्पन्न होता है, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः वायु का गणेश से संबंध है, क्योंकि गणेश को लोग क्या कहते हैं, महादेव का पुत्र, इसलिए महादेव का पुत्र मानते हैं लोग, है ना। वायु कहाँ से उत्पन्न हुआ, आकाश से उत्पन्न हुआ, तो इसलिए गणेश को महादेव का पुत्र माना गया है। पुराणों में हनुमान जी को भी महादेव का पुत्र मानते हैं। अब पुराणों में तो महादेव जी के पुत्र के रूप में हनुमान जी को मानते भी हैं, हनुमान जी को भी मानते हैं लोग पुराणों में महादेव का पुत्र। इसीलिए हनुमान जी का भी संबंध विशेष करके वायु के ही साथ है, इसलिए हनुमान जी का संबंध भी विशेष करके वायु के साथ है संबंध, है ना। हनुमान जी वायु के अंश थे, या तो सभी को मालूम है, पुराणों में वर्णन किया हुआ है।
इतना ही नहीं, हनुमान जी वायु को अपने अधीन में किए थे, है ना। हनुमान जी तो वायु के अंश थे ही। इतना ही नहीं, हनुमान जी वायु को अपने अधीन में किए थे, है ना, क्योंकि वह वायु में इतने वेग से उड़ सकते थे कि थोड़ी देर में लंका से धवलागिरी पर चले गए, है ना। थोड़ी ही देर में वो लंका से धवलागिरी उड़कर चले गए और उसे लेकर फिर वहां से चले आए। उनका वेग वायु के समान था। रामायण में भी कहा गया है ना, सब कोई सुने हैं, जानते हैं, है ना। इसको पवन पुत्र कहा जाता है, हनुमान को भी, है ना। तो महादेव के पुत्र माने जाते हैं हनुमान जी। गणेश जी महादेव के पुत्र माने जाते हैं। इनका संबंध है वायु के साथ, है ना। ये वायु के देवता है ना। हनुमान जी वायु को अपने वश में किए हुए हैं, अपने अधीन में किए हुए हैं। इसलिए वो इतने वेग से उड़ते हैं कि एक क्षण में धौलागिरी से पहुंच गए, लंका से धौलागिरी पहुंच गए और वहां से और वायु वेग से उड़ करके चले आए, है ना। वह पर्वत को उठा के ले आए। सभी को पता है ना। उनका वेग वायु के समान था। रामायण में भी कहा है ना। और यहाँ लिखे हैं रामायण में गोस्वामी जी, है ना। पवन तनय बल पवन समाना, काच पुसाधि रहा बलवाना। गंभीर हृदय के साथ उड़ के चले गए। किसी कुछ कानों कान भी खबर नहीं चली, है ना। और लेकिन पवन के वेग से चले गए। जो अपनी सिद्धि प्राप्त करना है उनको, जो कार्य में चले गए हैं, है ना। एक क्षण में उड़ के चले गए धौलागिरी, पर्वत को उठा के चले आए क्षण में लंकापुरी। लंका से धौलागिरी की दूरी देखते हैं जब वैज्ञानिक लोग तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ से जा करके आना, ये कौन मन कितना वेग से उड़े थे, सोचते हैं वैज्ञानिक लोग, चकित हो जाते हैं, है ना। रामायण में जब लिखा है तो चकित होने की बात ही है। हनुमान जी पवन को अपने अधीन में कर लिए थे, है ना। और इतने वेग से उड़ सकते थे, यह तो प्रमाणित है। पवन के समान तेज गति से उड़ करके चले गए एकदम लंकापुरी से धौलागिरी, और पर्वत को उठा करके फिर लंकापुरी भी आ गए। साधारण बात नहीं है। तो यहाँ प्रमाण दे रहे हैं गुरुदेव कि ये हनुमान जी हुए और गणेश जी हुए, ये पवन के माने ईश्वर हैं। पवन उनके अधिकार में आता है ना। बहुत बड़ी बात। आगे फिर पढ़ते हैं। यहाँ तो महादेव जी के पुत्र के हिसाब से बतलाए गुरुदेव कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है, इसलिए वह गणेश जी उनके पुत्र माने गए हैं और हनुमान जी को भी उनका पुत्र माना गया है। आगे लिखे हैं गौरी पुत्र। गणेश जी गौरी पुत्र अर्थात देवी के पुत्र कहलाते हैं। अब गौरी जी हैं यहाँ पर देवी रूप में, है ना। गौरी के पुत्र कहलाते हैं गणेश जी। इससे यह सिद्ध होता है कि गणेश का वायु के साथ संबंध है। इससे भी यह सिद्ध होता है, गुरुदेव कह रहे हैं कि वायु का संबंध गणेश के साथ निश्चित रूप से है। क्योंकि स्थूल वायु जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है वह पृथ्वी से उत्पन्न होता है। स्थूल वायु मतलब ऐसा है कि पवन जब बहुत तेज चलती है तो हम लोग को मालूम हो जाता है ना। से स्थूल वायु बोले हैं। यूँ तो पवन सूक्ष्म रूप में चलता है, और लेकिन जब तेज चले तो हम लोग मालूम होने लगता है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं क्योंकि स्थूल वायु जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर है वह पृथ्वी से उत्पन्न होता है। बहुत बड़ी बात है, विचार कर लीजिए। यहाँ पर उस सूक्ष्म वायु से प्रयोजन नहीं है जो आकाश से उत्पन्न होता है। यहाँ पर सूक्ष्म वायु से यहाँ प्रयोजन नहीं है, तो गौरी पुत्र कहा गया है। तो पृथ्वी की देवी हैं गौरी जी, है ना, और उनके पुत्र हैं गणेश जी। तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायु चल रही है उसको स्थूल वायु गुरुदेव कह रहे हैं, और उसी से मतलब है। यहाँ सूक्ष्म वायु से मतलब यहाँ नहीं है। आप यदि रेलगाड़ी पर चढ़े होंगे तो यह देखे होंगे कि जब गाड़ी जोर से चलने लगती है तो गाड़ी के दोनों ओर एक प्रकार का स्थूल वायु उत्पन्न हो जाता है। सबको मालूम, बहुत तेज चलती है वायु गाड़ी के साथ में, ट्रेन के साथ में। यूं तो
जो भी गाड़ी चल रही है सभी थोड़ी वायु चलती है। ट्रेन की बात तो सबको मालूम होगी, है ना। रेलगाड़ी जब चलती है ना, दोनों साइड में बहुत तेज वायु चलती है, उसको गुरुदेव स्थूल वायु कह रहे हैं। उसका वेग गाड़ी के दोनों ओर लगभग 2 गज के होता है, कम से कम 2 गज तक प्रभावित होता है जगत। वह स्थूल वायु आंधी के समान चलता है, वह स्थूल वायु आंधी के समान चलता है। इसलिए यह स्थूल वायु रेल से उत्पन्न हुआ कहा जाएगा। तो इसको कहा जा सकता है कि यह रेल से उत्पन्न हुआ, क्योंकि रेल चली तभी तो इतने तेज से वायु चली। रेलगाड़ी न चलती इतनी आंधी तूफान जैसा वायु कहाँ से चलता है ना। उसी प्रकार पृथ्वी के वेग से उसके चारों ओर एक प्रकार का स्थूल वायु उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार जब पृथ्वी चलती है, घूमती है जब, तो उससे उसके चारों ओर जो स्थूल वायु उत्पन्न हो जाता है और वह पृथ्वी के चारों ओर कई 100 मील तक फैला रहता है। पृथ्वी इतने तेज से चल रही है, उसके चारों ओर वायु उत्पन्न हो जाता है, कई 100 मील तक चारों ओर फैला रहता है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इस स्थूल वायु के आगे वायु को नहीं मानते। पाश्चात्य वैज्ञानिक, पश्चिम के वैज्ञानिक जो हैं, केवल इतना ही दूर को वायु मानते हैं जहां तक इसका वेग है। परंतु यह उनकी भूल है। गुरुदेव कह रहे हैं यह भूल है उनकी। इसके आगे भी वायु है, बहुत सूक्ष्म, है ना। परंतु ऐसा स्थूल वायु नहीं होता। इसके आगे भी वायु है, लेकिन ऐसा स्थूल वायु नहीं होता जिसमें रहकर हम लोग अपना जीवन धारण करते हैं। इसमें रहकर हम लोग जीवन धारण करते हैं, ऐसा वायु ऊपर में अंतरिक्ष में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वायु है, गुरुदेव कह रहे हैं। किंतु वह ऐसा सूक्ष्म होता है कि वहां जाकर साधारण मनुष्य कभी नहीं जी सकता। इतना सूक्ष्म वायु है वहां पर कि साधारण मनुष्य कभी नहीं जी सकता, और ना वहां पर उस सूक्ष्म वायु का अनुभव ही कर सकता है, और वहां पर उस सूक्ष्म वायु का अनुभव ही कर सकता है, नहीं कर सकता। परंतु यदि इसके आगे वह सूक्ष्म वायु भी ना होता तो कब संभव था कि आगे के योगिंद्र और विमानारूढ़ लोग एक लोक से दूसरे लोक जाते। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गुरुदेव बतला रहे यह सूक्ष्म वायु है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। यदि यह सूक्ष्म वायु भी नहीं होता तो वायुयान से जो उड़ करके चले जाते थे हमारे योगी लोग, योगिंद्र लिखे हैं गुरुदेव, जोगियों में श्रेष्ठ, इंद्रों में श्रेष्ठ, है ना। विमान में आरूढ़ होकर के इस लोक से लेकर दूसरे लोक चले जाते थे, एक लोक से दूसरे लोक चले जाते। आज उस प्रकार का विमान भारतवर्ष में नहीं है। आज उस प्रकार का विमान हमारे भारतवर्ष में नहीं है, कभी था, परंतु इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। आप इसको सुन रहे हैं तो सोचते होंगे असत्य है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं मानिए, क्योंकि एक प्रकार का विमान इस समय भी बन चुका है, क्योंकि एक प्रकार का विमान हमारे यहाँ भी अभी बन चुका है। जब तक नहीं बना था तब तक इसको भी बहुत से लोग असत्य मानते थे। जब ये विमान नहीं बना था तभी तो लोग असत्य ही मानते थे, लेकिन बन चुका। उसी तरह भविष्य में भी बन सकता है, अभी तो नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। अभी तो तैयारी चल रही है। मन के वेग से, वायु के वेग से क्या, मन के वेग से चलने की बात हो रही है। देखते हैं क्या हो रहा है, वैज्ञानिक ही समझ पाएंगे, है ना। तात्पर्य कहने का यह है कि यह स्थूल वायु जिसमें कि हम लोग जीवन धारण करते हैं पृथ्वी के वेग से उत्पन्न होता है। जिसमें हम लोग जीवन धारण करते हैं, जिसको स्थूल वायु कह रहे हैं गुरुदेव, यह स्थूल वायु पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। और पृथ्वी का संबंध देवी या गौरी के साथ है, और पृथ्वी का संबंध देवी या गौरी के साथ है। इसी से गणेश देवी पुत्र व गौरी पुत्र कहलाते हैं। इसलिए गणेश जी को देवी पुत्र, गौरी पुत्र, पार्वती पुत्र सब कहा जाता है ना। पार्वती कह नहीं लिखे, लेकिन देवी पुत्र लिखे, पृथ्वी की देवी गौरी, है ना। क्योंकि गणेश का संबंध वायु के साथ है, क्योंकि गौरी पुत्र है, इसलिए गणेश का संबंध भी वायु के साथ है। और पृथ्वी के चलने से चारों ओर जो वायु चल रही है,
जिससे हम लोग जीवन धारण करते हैं, उस वायु के नहीं रहने से हम लोग श्वास भी नहीं ले पाएंगे, है ना। यूं तो अंतरिक्ष में वायु है पर बहुत सूक्ष्म। गुरुदेव कह रहे हैं अगर वह ना रहता तो यहाँ एक लोक से दूसरे लोक तक जो विमान से चलते थे योगेंद्र लोग कैसे जाते, है ना। यह सब झूठ नहीं है बोल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब विमान नहीं बना था हमारे भारत में भी, हमारे इस पृथ्वी लोक में, तो असत्य ही लगता था। लेकिन आज विमान रॉकेट सब बन गए हैं और इससे भी तेज वायुयान और बनाने की तैयारी चल रही है ना। आगे पढ़ेंगे। शीर्षक दिए हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज विनायक, है ना। गणेश जी पर चर्चा हो रही है, उनका जो नाम है उस पर अभी विनायक पर चर्चा होगी। तो गुरुदेव क्या लिखे हैं पहले पढ़ लेते हैं। विनायक इस शब्द में वी उपसर्ग मानी विशेष के हैं और नायक स्वामी को कहते हैं। जो विशेष स्वामी है उसको विनायक कहते हैं। तो विनायक जो लिखा हुआ है, नायक के आगे वी उपसर्ग लगा हुआ है ना। तो गुरुदेव कह रहे हैं वी का अर्थ होता है, वी का माने होता है विशेष, है ना। तो जो स्वामी है ना, जो नायक है, वह वास्तव में विशेष है ना। जो विशेष स्वामी है उसको विनायक कहते हैं। संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है। संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है ना। हम लोग के शरीर में प्राण जब है, प्राण की स्फुरित होने पर प्राण के साथ में एक प्रकार का वायु भी दौड़ रहा है। लेकिन अगर बाहर में वायु न रहे और ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मुश्किल पड़ जाएगा। वायु की जरूरत है हमें, है ना। संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है और ये जितने वायु जो संसार में है उसके मालिक है विनायक, गणेश जी, है ना। वायु के देवता है वो, वायु के स्वामी है वो, वायु के ईश्वर है वो, कहने से चलेगा, है ना। तो गुरुदेव इतने सुंदर तरीके से बतला रहे हैं कि संसार में विशेष करके सबका स्वामी वायु है ना। यदि वह न हो तो संसार का कोई पदार्थ नहीं रह सकता है। अगर वायु न हो संसार का कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता है। संसार भर का प्राण व जीवन वायु है। बहुत बड़ी बात है। संसार भर का प्राण व वायु जो है जीवन है। संसार भर का प्राण व जीवन जिसको गुरुदेव वायु बता रहे हैं, है ना। वायु का ही नाम प्राण व जीवन है ना। वायु का ही नाम प्राण व जीवन है। आवश्यकता है इसीलिए तो उत्पन्न किए हैं आत्मदेव ने, है ना। जो महादेव तो देवाधिदेव महादेव हैं और उनके पुत्र हो गए गणेश जी। तो जहाँ महादेव जी हैं वहीं इनकी उत्पत्ति होगी ना। उन्हीं के पुत्र हैं गणेश जी, यानी वायु उत्पन्न हुआ है महादेव से, इसलिए इनको कहते हैं गणेश जी को उनका पुत्र। उनका एक नाम विनायक है। तो वी का मतलब होता है विशेष और नायक का मतलब होता है स्वामी। जो विशेष स्वामी है उस पर यहाँ चर्चा हो रही है ना। सचमुच में विशेष जो है गणेश जी है ना। और सभी जितने तत्व हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जिसको गुरुदेव बतला रहे हैं ये सबसे श्रेष्ठ तत्व हैं। मिट्टी को पृथ्वी बोले हैं, अग्नि को सूर्य उसका मालिक बता रहे हैं। और यहाँ पर वायु आ गए हैं, है ना। तो वायुदेव गणेश जी हैं जो महादेव के पुत्र हैं, है ना। और पृथ्वी के पुत्र भी है, इसलिए गौरी भी बोला जाता है। तरह तरह की बातें हो गई हैं। गौरी पुत्र भी कहा गया, वो तो हो गया। अब यहाँ पर चल रहा है कि इनको विनायक कहा गया है ना। तो सबसे बड़ी बात है, इसको जान लेना चाहिए हम लोगों को। प्राण स्वयं वायु रूप है। इस शरीर का भी स्वामी प्राण ही है। उसी के रहने से संसार चलता फिरता और सब कार्य करता है। वायु न रहे तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, सारा कार्य रुक जाएगा, है ना। इसके निकल जाने से सर्वेंद्रिय युक्त शरीर मृतक हो जाता है।
जब शरीर में प्राण रहता है तब हम लोग चलते फिरते हैं, नहीं तो प्राण के निकल जाने पर सर्व इंद्रिय युक्त शरीर मृतक हो जाता है। सभी इंद्रियां जैसा कि तैसा ही रहती हैं, लेकिन शरीर मृतक हो जाता है। 10 इंद्रियां शरीर में रहती हैं, लेकिन प्राण के निकल जाने से सब मृतक हो जाते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा कुछ भी काम नहीं करते। ना तो ये ज्ञान इंद्रिय काम करते हैं, ना कर्मेंद्रिय, हाथ पैर, गुदा और मुतेंद्रिय और मुख, जीव कुछ भी काम नहीं करता। आत्मदेव के निकल जाने से 10 इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। सारे कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं, है ना। और वायु के स्वामी हैं गणेश देवता, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। महादेव के पुत्र हैं गणेश जी। ये आत्मा ही महादेव है, और इसके रहने से ये शरीर को चलाने के लिए ये चारों देवता, क्या 5 देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। गणेश जी हैं ही आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी। पूरे शरीर की संचालन के लिए महादेव को उपस्थित होना पड़ता है, और उसके साथ ये सारे कार्य चलते हैं। 5 प्राण चलते हैं, 5 तत्व चलते हैं, है ना। और सारे कोष शरीर के चलते हैं अपने आप, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अगर साधन नहीं बतलाए होते हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ता। ये सारी बातें केवल पढ़ी पढ़ी बातें नहीं है, अनुभव के साथ समझ लेना चाहिए हृदय के अंदर में। इस सभी इंद्रियों के रहते हुए भी प्राण के निकल जाने पर शरीर मृतक हो जाता है, और वायु तो उड़ रहा है चारों तरफ, भीतर बाहर सब में वायु है, लेकिन जो प्राण है वह निकल गया। उस प्राण को गणेश कहते हैं वास्तव में। वह प्राण जो है वह गणेश है ना। वो शिव जी के पुत्र हैं, महादेव के पुत्र हैं। वही गणेश शरीर से निकल गया, जो विशेष है, सबका स्वामी है, जिसको लेकर के सबका नाम, मान, मर्यादा सब बना हुआ है। उसके रहने से चलना फिरना होता है, नहीं तो शरीर जैसा का तैसा रहेगा, कुछ काम का नहीं। इसीलिए प्राण शरीर का विशेष स्वामी है। गुरुदेव लिख रहे हैं, इसीलिए प्राण जो है शरीर का विशेष स्वामी है। क्योंकि प्राण के निकल जाने पर शरीर कुछ नहीं करता। गुरुदेव के शब्दों में फिर पढ़ देते हैं, इसके निकल जाने से सर्वेंद्रिय युक्त शरीर मृतक हो जाता है। इंद्रियां सब रहती हैं, परंतु बिना प्राण के शरीर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए प्राण शरीर का विशेष स्वामी है, और उससे संबंध गणेश से है, और इस प्राण से संबंध है गणेश जी का। यानी स्वयं गणेश जी जो प्राण ही है ना। इसी से गणेश विनायक कहलाते हैं। इसी से गणेश को विनायक कहा जाता है, क्योंकि यह प्राण है। ये प्राण के बिना शरीर नहीं चल सकता। इस विनायक नाम से तथा उपरोक्त कई एक प्रमाण से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेश वायु के स्वामी है। इनका संबंध वायु के साथ है। गणेश का वर्णन बीच में छूट गया था, वह भी यहाँ पर कह दिया गया है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह 23वां अध्याय है। इस अध्याय के साथ यह किताब पूरा हो जाता है, लेकिन आगे कुछ लिखे हैं गुरुदेव, इस सब विषय में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ईश्वरों का शरीर वो कल चर्चा करेंगे। अभी इसी तरह से थोड़ा बात कर लेते हैं। गण का मतलब सभी को पता है, समूह होता है ना। पशुगण, पक्षीगण, देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, है ना। जितने गण हैं इस जगत में, जितने जीवात्मा दिखलाई पड़ रहे हैं, शरीरधारी जितने दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब का मालिक प्राण है ना। इस सब का मालिक प्राण है, विशेष स्वामी, जिसको कहते हैं गणेश, है ना। इसलिए गणों में ईश बतलाए गए। नहीं, इनके बिना तो कुछ काम नहीं चलेगा। जिसकी महिमा से राक्षस में राक्षस प्रवृत्ति है, जिसकी महिमा से मनुष्य के अंदर मनुष्य की प्रवृत्ति है, जिसके अंदर से देवताओं के अंदर देवताओं की प्रवृत्ति है, जिसके अंदर से पशुओं के अंदर पशु की प्रवृत्ति है। कीट पतंग, पशु पक्षी, जीव जंतु जितने भी हैं, 84 लाख योनियों से ज्यादा या कम जो भी रहें,
है ना, सबका संचालन करने वाली शक्ति संचालक गणेश जी हैं। प्राण महाप्राण महाशक्ति, और यह महादेव के पुत्र हैं, महादेव के अंदर उत्पन्न होते हैं, है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। तो इसको आप अगर जान जाएंगे अच्छी तरह तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से योग साधन शिक्षा दीक्षा ले लेना चाहिए। यह पूरा शरीर जो है इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है ना। गुरुदेव कहते हैं इसके ही करोड़ों गुना अधिक होकर के विश्व ब्रह्मांड चमक रहा है। अगर यह शरीर के अंदर ब्रह्म नहीं होते तो बाहर कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। इसी की महिमा से सब दिख रहा है ना। कभी नहीं भूलिए कि यही प्राण की महिमा से इसी के अंदर में आकाश तत्व है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है, और इसी सूक्ष्म तत्व के अंदर अनंत ब्रह्मांड चक्कर लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि वह आपके अंदर है। सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है ना। अगर आप इस बात को तत्व से समझ जाएं तो फिर गोस्वामी जी जो बोले हैं, गोस्वामी जी की बातें आपको तत्व से समझ में आएंगी। दुनिया में इतना पूजा पाठ, नमाज, गिरजा, ध्यान, तपस्या, योग, हर चीज किया जा रहा है। क्यों? इसका मूल कारण है सुख शांति आनंद की खोज में सभी लोग हैं ना। कोई दौलत की खोज में है, चाहते हैं दौलत मिल जाएगा तो सुख शांति होगा, है ना। घर द्वार अट्टालिका गाड़ी मोटर सब कुछ चाहिए। जितना अधिक रुपया है उतना अधिक पैसा उनका खर्च करते हैं अपने लिए, है ना, सुख शांति और आनंद के लिए, है ना। वह सब कुछ प्राप्त होगा साधन से, है ना। चक्रभेदन साधन अद्वितीय है। जो इसको समझे हैं अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज के मुनि वृंद, जो इसको समझे हैं उनको समझाना नहीं पड़ेगा, और जो समझे नहीं है वो करके देखें योग साधन। क्या सोचते हैं ये पैर हाथ हिलाने से मेरा क्या कल्याण होगा, ये ओम ओम करने से मेरा कल्याण क्या होगा। समय की बर्बादी सोचते हैं बहुत से लोग, है ना। लेकिन जो इसको जानते हैं, जो इसको करते हैं, वही समझ सकते हैं, है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर गुरुदेव नहीं आए होते तो राम के राज्य को कभी नहीं समझते। राम अपनी आत्मा ही को कहा गया है, और अपनी आत्मा की इच्छानुसार जो चलते हैं वो उनके शरीर में रोग नहीं रहता, दैहिक कष्ट दूर हो जाता है ना। असाध्य से असाध्य बीमारियां नष्ट हो जाती हैं योग साधन से। दैविक लोग डरते हैं ना, भूत पिशाच चंडी प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना, है ना। जो यदि आप योग साधन करेंगे तो ये सारे भय दूर हो जाएंगे। आपको मालूम होगा कि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, है ना। आपके अंदर में महाशक्ति आप स्वयं हैं, है ना। और भौतिक सुख, आजकल लोगों का अपना स्पेशल है, हेलीकॉप्टर भी अपना अपना है, खरीद लिए लोग जैसा जैसा रुपया है अपना, है ना, स्पेशल। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, भौतिक जितना सुख समृद्धि भी किसी चीज में कमी नहीं होगी यदि आप साधन ध्यान और तपोबल से अपने आप को जान लेंगे। उसके लिए तो हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा, प्रणव भी करना ही पड़ेगा। सही गलत करते करते अंत में सही हो जाएगा, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, है ना। और यह सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वास्तव में, जो आपको साक्षात शिव बना देगा, है ना। तो ऐसी बात है ना। तो यह अध्याय जो है पूरा हो गया है। और आगे कल कुछ प्रश्नोत्तर है, वह अध्याय नहीं है लेकिन उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव की महिमा से इतना बड़ा ज्ञान दिए हैं गुरुदेव, बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है। और गुरुदेव लिखे हैं, इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते त्रयोविंशतितमो अध्याय। पूरा हो गया यह अध्याय। चर्चा तो चलती रहेगी, अध्याय पूरा हो गया, लेकिन कल फिर चर्चा करेंगे। ईश्वरों का शरीर प्रश्नोत्तर पर थोड़ा है, बीच बीच में जहाँ गुरुदेव बोले थे, है ना,
तो आप लोग नित्य योगाभ्यास कीजिए, चक्र भेदन साधन, प्राणायाम, प्रणव और सत्संग, है ना। और सभी ब्रह्म है, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।